अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा केस लेबर कोर्ट में चालू है और उसमें फैसला होना था कि मुझे काम पर ले जाएगा, मगर वो सेठ मान नहीं रहा है। वो कोई भी हीला बहाना करके केस को लम्बाता जा रहा है। कभी बोलता है कि मैं मेरे पास काम खाली नहीं है, जब काम खाली होगा तब लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद बोलता हम आमदार के पास जाके बात करके हम अपना मसला हल कर लेंगे। मगर वो कोई भी चीज़ अपनी कोई ज़बान पे कोई भी कायम रह नहीं रहा है, ना वो संविधान की बात समझ रहा है, उसका उल्लंघन करता ही जा रहा है। उसके लिए तो वैसे उसको लास्ट उसका ये स्टेप लिए हमने कि अब कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में से वकील वगैरह से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि कैसे डालना है, और इंशाल्लाह जल्द ही हम डाल देंगे। और एक बात है, यहाँ पर शहर के में अपने ये चल रहा है कि भाई नशे के ताल्लुक से और खुदकुशी के मामलात पर रोक लगाने की बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदकुशी आदमी क्यों करता है या नशे की तरफ क्यों राग़िब होता है, तो इसकी असल वजह है पावर लूम और उससे जुड़े हुए मसाइल, जैसे कि मजदूरी कम और काम ज़्यादा और दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाना था। एक मैं मेरी खुद पे बीती हुई बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं भी एक इतना परेशान हो गया था इस मामले में, बीवी की बीमारी और दूसरे मामला शादी भी, बच्चों की शादी वगैरह के ताल्लुक़ से मैं इतना परेशान हो गया था। और ये सेठ लोग धोखा देते हैं इतनी बुरी तरह लोगों को, मतलब कर्ज देने का बोल के, और दूसरे वो करने की वजह से अपने को ऐसे इस हाल पर लेके आते हैं, इस मोड़ पर लेके आते हैं कि आदमी खुदकुशी कर ले। ये असल जड़ है खुदकुशी करने की, जो मुझ पर बीती है कि मुझे पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में बैठ के पुलिस ने समझाया कि भाई खुदकुशी हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तुम्हारे बाद खुदकुशी करने के बाद तुम्हारा क्या होगा। जब इतना मजबूर हो गया तो ये लोग इतना जुल्म करते हैं, इतना ज़्यादा कि एक तो परेशानी में खड़े नहीं हो रहे, ऊपर से पुलिस स्टेशन में गलत कंप्लेन यानी कि झूठी रिपोर्ट भी लिखा रहा कि ये मेरे कारखाने को जलाने जा रहा और वो कर रहा। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि इंस्पेक्टर समझदार था, तो उसने समझा बुझा के और मुझे इस अमल से रोकने की कोशिश की। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि खुदकुशी की असल वजह क्या है, जड़ क्या है। इसकी जड़ है ये पावर लूम सनत में जो काम ज़्यादा लेना और उसकी उजरत बराबर ना देना, और कर्ज दे के आदमी के ऊपर प्रेशर डाल के उसके वो करने, और इससे दिमागी टेंशन होता है जिससे वो नशे का भी आदी होता है, और नशे के आदी होने के बाद वो है। ये असल जड़ है। इसकी सही इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए मजदूरी देने में, और दूसरे मामला जो है लेन देन जो है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के उनकी मदद करना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इस पर रोक लगेगी। ऐसे तुम कितना भी जलसा जुलूस ये वो रैली निकालो, ये करो वो करो, कितना भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मसला जो है उसकी जो जड़ है उसको आप पकड़ो ना। उसकी जड़ है कि ये मज़दूर की मजदूरी बराबर नहीं दे रहे, इनको तकलीफ़ दे के इतना वो करते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आदमी, और उसमें होता है। ये मैं मेरी आप बीती बता रहा हूँ, मेरे ऊपर खुद बीती है कि मैं ऐसा करने को तैयार हो गया था। तो इसके लिए मेरा तजुर्बा है कि भाई इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, कम से कम काम 8 घंटा 9 घंटा काम करवाना चाहिए, और उसकी उजरत इतनी देना चाहिए कि आदमी को कर्ज ना लेना पड़े, और दूसरे जंजाल में सूदी कर्ज में या कोई और दूसरे तरीके से पैसा हासिल करने की इंसान कोशिश ही ना करे। इतना मज़दूर को मजदूरी होना चाहिए, और इसी बात के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं सब जो भी तंजीमें, जो भी उलमाए किराम और जो लोग भी इस उलमाए किराम से जो लगे हुए हैं इस मामले में, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस मामले पर भी गौर करें। और मेरा 16 तारीख को जो भी कोर्ट का मतलब लेबर ऑफिस में जो भी फैसला होता है उसके ऊपर अगर अमल नहीं हुआ तो मैं असलम भाई और अल्ताफ़ भाई और दूसरे जो यूनियन के लोग हैं
ہم لوگ وہاں پر دھرنا آندولن شروع کر دیں گے جب تک کا مجھے انصاف نہیں مل جاتا. شکریہ. جے ہند. السلام علیکم.